Hey guys, welcome back to the channel, and today's episode is going to be not only informative but also inspiring. And as you can make out from the thumbnail, today we have with us Dr. Dhruvish Kapade. He completed his MBBS from Pune in 2020 and right now he is a registered medical practitioner in Mumbai. Dr. Dhruvish is a fitness enthusiast and he has spent under his amazing physical transformation journey, and now he helps and inspires other people by providing guidance on how to lose fat, maintain a fit and healthy lifestyle along with managing and preventing lifestyle disorders. On top of that, he has his own YouTube channel with the name of MMA Med Life, where he gives medical breakdown of mixed martial arts and combat sports. Now, without any further ado, let's dive right into the video and enjoy. Uh, First topic that I want to ask you and that you have come across is right now there is a new trend, Google doctors and real versus real doctors, right? Because Yeah. people are very afraid to go to hospitals right now. COVID ho jayega, and it's really chaotic in the hospitals right now because of all the chaos. And they go towards search engines rather than professionals. So, what is your take on that? Yeah. First of all, it's not just a current trend, though, even though this has peaked now. बट ये चीज तो जब से हर एक के हाथ में स्मार्टफोन आया है, हर कोई डॉक्टर बन गया है. You know, there are some professionals who have to go through their medical college, they have to do internship, they have to do postgraduate training and everything. And there are some people जिन्हें से WhatsApp University से medical degree मिल जाती है. So yeah, it's not a new thing. What has actually happened is that people have built a sense of mistrust with healthcare professionals. कुछ वक्त से डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच के रिलेशन ऐसे खराब हो गए कि पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग डॉक्टर स्ट्रेट अवे. तो या तो डॉक्टर से के पास जाने अवॉइड करने के लिए, या फिर डॉक्टर ने जो भी दिया है वो ठीक है या नहीं उसे क्रॉस चेक करने के लिए पीपल रिसोर्ट टू गूगल. नाउ आई वुडंट से कि ये चीज अपने आप में एक गलत चीज है, खराब चीज है. किसी भी एनी किसी को भी आप करते हो तो इट्स बेस्ट टू डबल चेक कि उन्होंने एडवाइस दी क्या वो ठीक है क्या नहीं. बट प्रॉब्लम अकर्स जब लोग इंफॉर्मेशन को और इंटेलिजेंस को विजडम और नॉलेज के साथ मिस्टेक करने लग जाते हैं. दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. Cause just like any other field, if you take up a book on mechanics, आप मैकेनिक्स की बुक पढ़ के आप अपनी कार ठीक करने नहीं लग जाएंगे. ओके आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक पढ़ने के बाद यू विल नॉट स्टार्ट रिपेयरिंग योर ओन फोन. आपका फोन में कभी पानी चला जाता है, खराब पड़ जाता है, कुछ टीवी का रिमोट नहीं चलता, यू स्टिल गो टू टेक्नीशियन. अभी नॉलेज उतना रखना इज वेरी गुड कि आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रिशियन आपको इज नॉट चीटिंग यू, या फिर वो बेवजह जरूरत से ज्यादा पैसे ना ले रहा हो. तो नॉलेज और गूगल आप उस तरह से इट्स गुड टू यूज. सेम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की अगर मेडिकल कोई एडवाइस मिल रही है, आपको लग रहा है कि कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट कुछ ज्यादा ही कॉस्टली है, और आपको लग रहा है कि मे बी मुझे कुछ नहीं है बट द डॉक्टर इज एडवाइजिंग टू मेनी थिंग्स. सो इन दिस सिचुएशन आप दो चीजें करनी चाहिए कि फर्स्टली ट्राई टू टॉक टू एंड आस्क जस्टिफिकेशन फ्रॉम द डॉक्टर, एंड उसके बेसिस पे यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका सिचुएशन. बिकॉज गूगल और इंफॉर्मेशन जो जो ब्रॉडकास्ट वहां पे किया जाता है, इवन इफ द इंफॉर्मेशन इज राइट, हर केस की कुछ डिटेल्स होती है जो सिर्फ एक इंडिविजुअल ही, एक्सपीरियंस इंडिविजुअल ही उसमें डिटेल्स को यूज कर सकता है. ही कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हर केस में होता है कि 99% केस विद अ स्वेलिंग ऑन द फोरहेड कैन बी कैंसर. बट वो एक डॉक्टर का विजडम होता है जो उसको देख के फील करके बता सकता है कि ये जस्ट एक बिनाइन पिंपल या कुछ है, नथिंग टू वरी, इट विल गो अवे विद सम बेसिक मेडिकेशन. तो लोगों को उसे यूज करना है बट उसे ओवर यूज नहीं करना है. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई बिलीव अबाउट दिस गूगल डॉक्टर वाला ट्रेंड जो चालू हो गया उसमें. एंड मे बी इफ आई जस्ट गो ऑन अ लिटिल फर्दर, all the information that comes on Google or any social media platform, हर एक चीज का आपको सोर्स ट्रेस करके देखना है कि इज एनीबडी मेकिंग एनी मनी फ्रॉम दिस. अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहा है अबाउट टेक दिस मेडिसिन या कुछ ये लो या कुछ और कर लो, यू हैव टू सी कि उसके पीछे भेजने वाले का इंटेंशन क्या है.
अभी मैसेज हर कोई ऐसे फ्रेज करके भेजता है एज इफ दे आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड नॉलेज. बट इफ पीपल जस्ट ट्राई टू डाइव अ लिटिल डीपर इनटू दैट, दे विल फाइंड आउट कि हर एक इस चीज में एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है. एस्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड में मैंने देखा है कि उतने सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो आ रहे हैं, या तो कोई कहेगा वैक्सीन ले लो, या कहेगा कोई वैक्सीन मत लो, इसमें ये प्रॉब्लम है. कोई कहेगा ये रेमडेसिविर ले लो, कोई कहेगा मत लो, इससे ये साइड इफेक्ट होता है. नाउ फर्स्टली, वेरी फ्यू थिंग्स इन मेडिकल साइंस आर प्योर ब्लैक एंड व्हाइट. बहुत कम चीजें जिसमें आप क्लियरली कह सकते हो कि ये करना है और ये नहीं करना है. सो मैसेज में कंट्रोवर्सी वही चीज क्रिएट करती है जो ब्लैक या व्हाइट हो, और उसमें भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन होता है कि किसी एक बंदे ने किसी एक देश के कोने में कुछ कर लिया, उसे ये साइड इफेक्ट हो गए, एंड एज अ रिजल्ट दे आस्क एवरीबॉडी टू बॉयकॉट वन टाइप ऑफ मेडिसिन और वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. तो ये बहुत ही ज्यादा मायोपिक व्यू हो गया, वेर इन यू आर नॉट सीइंग द एंटायर पिक्चर. ना इंफॉर्मेशन वेरीफाइड है, ना उसका सोर्स वेरीफाइड है, and most of all there is somebody who's trying to make money of all the information that is there online. Okay, if I am trying to sell something, I will try to phrase my narrative in a manner कि वो information मेरी product का sale promote करे. Exactly, In I exactly. don't want to take names for of any brands or anything, but अगर मैं कोई immunity बढ़ाने के लिए मैं product की मैं बेच रहा हूँ, so I will start promoting all the kinds of messages कि this herb or this thing is excellent for immunity, ये ले लो, दिन की ये ले लो, आप ठीक रहोगे. Now people have to use their judgment. If you remember, I don't know, in my part I stay in Mumbai, so मेरे part में तो ये चीज COVID जब भी last year when it started in March, ये चीज common हुई थी. There was homeopathic और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी white colored pills जो थोड़े famous हुए थे, और हर जगह पे ब्रॉडली बांटे जा रहे थे. कह रहे थे कि दिन के 2 ले लो फॉर 3 days और आपको किसी को कोविड नहीं होगा. दैट वाज द सिचुएशन 1.5 years ago, and right now still that is not happening. So now people took that thing, they did not question it back then, and they have forgotten now. ये वो चीज चली गई तो अभी अगले नुस्खे पे हम आ गए, उसके बाद अलग नुस्खे पे आ जाएंगे. बट दिस इज अ थिंग कि जिसको प्रोडक्ट बेचनी थी उसकी प्रोडक्ट बिक गई, जिसे कुछ चैरिटी के नाम पे खुद को प्रमोट मार्केट करना था उसका काम हो गया. Who is at loss? The people are at loss. And in the end what happens कि जो करना था वो नहीं किया. If people continue to fall ill, their situation deteriorates, तो वो हेल्थ केयर सिस्टम में उस स्टेट में आते हैं जब इमरजेंसी क्रिएट हो चुकी है. Now in this situation, even the doctors and everything, we are also just humans. So maybe we have to work with what limited resources we have. तो अभी ऐसी सिचुएशन में जब कोई आएगा, वी हैव टू गो ड्रास्टिक मेजर्स टू ट्राई टू सेव दैट पर्सन, क्योंकि वो इस कम इन वेरी पुअर स्टेट, काफी वक्त बीतने के बाद आए हैं. सो नाउ इफ समथिंग हैपेंस, इट्स अ हिट और मिस काइंड ऑफ सिचुएशन. तो अभी डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट में अगर कुछ हो जाता है तो नाउ दैट क्रिएट्स अनदर काइंड ऑफ सेंसेशनल न्यूज कि द मेडिकल ट्रीटमेंट डिड दिस थिंग. Nobody thinks about all the history and all the things that the person knowingly or unknowingly did to himself till that point of time. So these are some of the things that people should be mindful about whenever they see any kind of source, you know. Yeah. Exactly, exactly. This reminds me of a incident that took place in Uttar Pradesh, जहाँ पे I'm sure आपने न्यूज़ में और ऑडियंस ने भी देखा होगा कि राइट नाउ जो प्रोफेशनल्स है, मेडिकल प्रोफेशनल्स, उनको मारा जा रहा है, विच इज आई डोंट थिंक इट्स अ थिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि जो लोग हमारी जान बचा रहे हैं उन्हें हम मार रहे हैं. एंड जिस पेशेंट को वो नहीं बचा पाए, फिर मालूम पड़ा थ्रू सोर्सेज, reliable sources, that that person had abused his lungs for a long time. He was a heavy smoker, and that affected the treatment, and that's why he didn't survive that point. And everybody blamed it on the doctor and started beating him, and it was a very horrible situation. And I'm sure you have come across it in the news, right? So This is just one news, India में at any given point of time कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ये चलता ही है. और since last few years, incidents of violence against doctors has just been rising. Now, not just because I am a doctor, I'm not going to say this, but for no
no event, no profession, nothing. People should not take law into their own hands. किसी भी चीज के लिए नहीं लेना चाहिए. We can make mistakes. We are humans. In fact, medical science is one of the most imperfect sciences that is out there. Even if I am just a very young doctor, I have just been practicing since year and a half. Even there is somebody who is 60-70 year old, वो बताता है कि I am a medical practitioner. Practitioner का मीनिंग क्या, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. कोई मेडिकल परफेक्शनिस्ट होता ही नहीं, ये टर्म है ही नहीं हमारे डिक्शनरी में. So even if somebody is practicing for 20, 30, 40 years, तो भी कोई perfect नहीं हो जाता. So this is a very imperfect science. But for any other thing, हम भी mistake करेंगे. There are standard measures that can be taken as action against the doctor. आप legal case कर सकते हैं to find out what went wrong and was the doctor at fault? Were the other healthcare workers at fault? There are standard measures that can be taken. Violence is nowhere in that list. Okay, taking the situation in your hand is nowhere in the list. What problem happens is, if I give a थोड़ा सा funny आपको analogy में दूं ना इसके केस में, is if फुटबॉल तो सब खेलते हैं, फुटबॉल सबको पता होगा. उसमें क्या होता है, 11 प्लेयर की टीम होती है. ओके, समझो एक साइड के गोल पोस्ट से बॉल सामने वाले के गोलकीपर ने अपनी टीम को दी. उनकी टीम में सम टॉप प्लेयर है हु इज क्रॉसिंग ऑल द डिफेंडर्स. सारे प्लेयर जो पहले तो उसने 10 के 10 प्लेयर्स को उसने क्रॉस कर लिया और पोजीशन उनकी टीम ने रखा. एंड में लास्ट बंदा है गोलकीपर. 10 पीपल विद देयर पोजीशन ऑफ द बॉल, उन्होंने सारे 11 पीपल फ्रॉम देम, सामने के 10 के उन्होंने डिफेंस में उन्होंने बाईपास कर लिया. नाउ इट्स देम अगेंस्ट दैट वन गोलकीपर. नाउ इफ the team which is a very dominant team that ends up scoring a goal, a very clear goal, the goalkeeper has no chance of saving it, but the blame of letting a goal go goes on the goalkeeper alone, because he is the last person जिसका हाथ बॉल के पास दिखता है. right? So all the 10 people जो defenders बॉल को रोक नहीं पाए, they are excused. They are not in for lay person जो who's not a who doesn't understand the game. वो सोचेगा ये 10 को तो छोड़ो, ये आखिरी 11th वाले ने अपना बॉल छोड़ दिया ना, उसके से गोल गया, अभी 11th वाले को पकड़ के मारो. This is what is happening with doctors. कि like for example in this one case that you shared about the person जो he had abused his lungs and everything. Now every human comes with some past medical history जो उसने अटेंड की होगी नहीं की होगी, only he should know. कोई भी सिचुएशन, कोई भी पेशेंट आता है और एक चीज होती है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप. ओके, लाइक इफ यू हैव अ कार, whose responsibility is to protect that car? Mine. Whose responsibility is to service that car in time? Mine alone. Right? तो अगर by chance if you end up crashing your car somewhere, whose responsibility is to repair it? It's yours, right? So you cannot make this claim कि it's the responsibility of the mechanic कि या फिर कार मैन्युफैक्चरर कि आपकी अगर समझो मारुति की कार है तो मारुति is responsibility to make sure the car is functioning well 24/7. Once they sold you, they are done, right? So I think same ownership should go for our own body. ठीक है, अगर मैं even doctors can fall ill, so I can give this example. If I am falling ill, ओके, अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से है या कुछ है जिसमें मेरा रोल नहीं है, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मे बी इट्स जस्ट एक्सीडेंटल या फिर हाइजीन कहीं ना कहीं पे मेरी या लोगों की, मेरे आसपास वालों का कम होगा. आई गॉट इन्फेक्टेड, दैट्स ओके. इफ आई एम eating too much, I am becoming obese. I am drinking too much and I am burning my liver out. If I am smoking and getting my lungs burnt out, ठीक है, I cannot go to another senior doctor tomorrow और मैं बताऊं कि नहीं अभी my life is in your hands. Now it's your job to make sure कि my lung, liver and everything functions good. It's my responsibility at the end of the day कि मैं उनके पास मतलब I have to take care of my health. तो ये this is one of the things जो लोगों में थोड़ा सा ये बढ़ रहा है कि खुद की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से कम, they leave it on that
you know the frontline worker is the like that goalkeeper Hmm. कि उसको एंड में बस बॉल थमा दिया in a situation where it's not possible for them to stop all the goals. Hmm. Okay, फिर अगर उससे गोल छूट जाता है तो you hit them. अगर लग जाता है तो ठीक है, नॉट अ बिग डील, तुम्हारा काम ही तो वो है. So this is one thing that needs some क्या बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन कि लोग जो कर रहे बिहेवियर कर रहे इसमें सेंस कितना है. बिकॉज आई टेल यू my generation of doctors, all the ones we passed out in last 1-2 years, जो मेरे उम्र के डॉक्टर्स है वो है, they're able to relate to this. We sort of constant practice in a state of fear. एक डर के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि अगर मैं अभी इसे ये चीज दे रहा हूँ, इसे गलत हो गया तो क्या करें. अगर मैं इसको आई एम गिविंग हिम दिस मेडिसिन, there is a chance that it will work and there is a chance that it may not work and in fact it can deteriorate the situation. अब I am in a state of fear कि अभी if something goes wrong, what to do? I start playing too safe. Their doctors can play very safe and they can safeguard themselves medico-legally. कि मेडिको लीगल जो केस का होता है ना कि अपने अगर डॉक्टर को अपना पेपर वर्क अच्छा रखना है, अपना डॉक्यूमेंटेशन ठीक रखना है, डॉक्टर्स कैन डू दैट. But when you have to truly treat some kinds of cases that are on the borderline, you cannot play too safe. So in that cases, a doctor in a way is risking himself, is risking his own reputation, he's risking, his own all the knowledge and everything that he has, built over the years to try to make the situation better. अब वो रिस्क है, रिस्क हर चीज में होता है, शेयर मार्केट में शेयर अप जाता है, डाउन होता है, हर चीज में होता है, इसमें भी उसका वैसा रिस्क है. Sometimes it doesn't work, so those are the times when people should not take it into their hands. Hmm. Try to go through standard channels. I in fact encourage people कि इंडियन मेडिकल सिस्टम को थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बनाना है. you can go through all the standard measures. This is where you should use Google. जो गलत जगह पे गूगल यूज कर रहे थे ना, यहाँ गूगल यूज करो that how can I make sure कि the case was handled correctly by a doctor. You will find a lot of information, you will find legal consultants who can help you online, and then you can see if any action. I'm not saying कि start taking action against any and every case, but अगर कुछ आपको लगता है कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, go through the standard measures, give the chance to the doctor, the medical team to show their side of things कि situation उन्हें कैसे मिली थी, उन्होंने कैसे handle किया. And I'll tell you, like many people have no idea about this thing, but every good medical institute has a very robust system where all the mistakes of the doctors are reported and meetings are held after every case that has gone bad. एक केस डिस्कशन होता है कि किसी भी पेशेंट की डेथ अनटाइमली डेथ हो गई या फिर वेल मैनेज नहीं था, what all went wrong from our side, what all we should do better in a next time अगर similar case आए. If in my team some other doctor has not done well, या फिर if that person has maybe he has come under the influence of something, he is not 100% himself, something like that, there are supervisors and there are systems where we report that person. We try कि वो लोग wrong people should not be on a case. There are a lot of systems in place by the doctors to make sure other doctors are in check. So this field is not like that कि हमें कोई free hand नहीं देता है कि we can go out and do anything and get away with it. So this doesn't happen. So people should find out कि ये सब grievance committees कहाँ होती है, who they should ask, and then go through the standard measures. Not just for doctors. सड़क में कोई दो रास्ते में कोई if two vehicles also they come close, कोई two people touch each other with their cars or anything, वहां भी मारामारी नहीं करनी है, कहीं नहीं करनी है. At nowhere you should resort to violence. There are standard systems meant. Take those routes. Justice भले वक्त लगता है इंडिया में, लेकिन हमें ही वो करनी पड़ेगी चेंज कि उसे लॉ को हमें हाथ में नहीं लेना है. Yeah. Exactly. This is a good point that you shared, because as a common person and many people like me, उनको भी ये नहीं पता होता कि as a procedure होता है, right? That if something goes upside down, then you have a talk regarding it, case discussion. I didn't know that that happens. So good thing you shared, and I definitely agree with you. Appreciation कम है
अभी तो ट्रेंड शुरू हुआ है, राइट? समवन किसी ने ट्रेंड शुरू किया है. वी आर रियली थैंकफुल फॉर ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड अभी तो हो रहा है. एंड आई ट्रूली थैंक यू गाइस बिकॉज आई नो कि यू हैव अ नाइट शिफ्ट एंड थोड़ी मतलब थोड़े टाइम में आपका नाइट शिफ्ट शुरू होगा. स्टिल यू आर टेकिंग अप द टाइम and making this informative podcast with me. So thank you, and I I appreciate it. I am a total loss of words because नहीं knowing नहीं, you, हाँ you're the person who is in a night shift, right? Taking care of your body, right? And in a tight schedule, you're taking of your body and doing many sorts of things that people with time they don't do because मैं बहुत ही आलस करता हूँ and still so you are an inspiration for me because when I got थैंक to know about you. Okay, anyways, I यू got थैंक यू. sidetracked. I will go to the नो next इश्यूज. question. Okay.